हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएसपी गुप्ता सर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और बोर्ड के एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखें, समझें। इसमें आपको फुली एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है तो क्या है, जब तक आप बेसिक से नहीं समझेंगे, बेसिक नहीं समझ पाएंगे, तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप नहीं बना पाएंगे। तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको देखेंगे, कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को ऑप्शन को हम टिक लगाएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तब जानते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और जब अर्धगोले का बोलेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना? ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरा दिया है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिधि कितनी दी है? 44 मीटर दिया है वृत्त की परिधि। तो आपको पता है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 44 मीटर दे दिया है। अब 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर तो रहेगा ही, इधर दे दिया 44। देखिए 22 दूना 44, 44 कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये 7 इधर आ जाएगा तो क्या होगा? आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 का में 7। तो त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर आया त्रिज्या। ऑप्शन देखिए दिया है, ए में दिया है 14 मीटर, बी में दिया है 7 मीटर। तो ऑप्शन बी सही है, 7 मीटर। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना। देखिए 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए वैसे तो सूत्र होता है आपका, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूला नहीं, यहाँ पे ट्रिक्स का यूज करेंगे। देखिए जब भी दोनों का चिन्ह सेम हो तो हमेशा घटाएंगे। इसका भी दोनों का चिन्ह सेम है ना, तो घटाएंगे। लेकिन डिफरेंट चिन्ह हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए इसको इसके साथ देखेंगे और इसको इसके साथ देखेंगे, यानी x वाला के साथ y वाला के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में 2 है, ये प्लस में 4 है, तो घटाएंगे। तो 4 में से 2 घटेगा क्या होगा? 2। इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। फिर 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 2। इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों का रूट निकालिए। तो 2 दूना 4 प्लस 4, 4 4 8 होगा और 8 का वर्गमूल निकाले तो 2 रूट 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है आपका? ऑप्शन ए सही हो रहा है, 2 रूट 2। ठीक है। तो क्या करना है आपको, जब भी दूरी सूत्र पूछेगा, दूरी निकालने के लिए पूछेगा, तो पहले देखेंगे दोनों का चिन्ह क्या है। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो जोड़ करके स्क्वायर करेंगे, दोनों का चिन्ह अगर डिफरेंट है तो घटा करके स्क्वायर करेंगे। सॉरी, दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे? घटा करके स्क्वायर करेंगे। और दोनों के चिन्ह अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? जोड़ करके उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। 4 नंबर कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगा? देखिए y अक्ष से दूरी पूछा है, बिंदु की y अक्ष से दूरी। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। y अक्ष की दूरी और y अक्ष से दूरी, इसी में अंतर है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष, ये हो गया, ये x अक्ष हो गया ना। तो बोला किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, मान लीजिए ये बिंदु हो गया, तो y अक्ष से दूरी ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक बोलते हैं ना जी। ये क्या, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एक्स निर्देशांक बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी बिंदु है और उसके वाई एक्सिस से दूरी जब बोलेंगे तो एक्स निर्देशांक होगा, अगर एक्स एक्सिस से दूरी बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वाई निर्देशांक बोलेंगे। तो यहाँ पे बोला है किसी बिंदु की वाई एक्सिस से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद यह है 5 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। देखिए त्रिभुज की भुजा दे दी है 4:9, त्रिभुज की भुजा क्या दिया है 4:9 और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो हम दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। आपका आंसर हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, कह रहा किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान 0 है, 0 से बड़ा है। यानी डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है। डी का मान क्या बोला है, 0 से बड़ा है। किसी विवेचक कह रहा 6 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक तथा असमान होता है, तथा असमान, ठीक है, मूल वास्तविक तथा असमान। लेकिन जब d का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो, यानी कह सकते हैं ऐसे कर दी ना, जब d बराबर 0 हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक तथा समान होता है, तथा समान होगा। ध्यान में रखिएगा, जब d का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, और जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। और तीसरा कंडीशन होगा, जब d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। यानी कि कहने के मतलब जब d का मान माइनस में आ जाए, d का मान माइनस में आ जाए तो अवास्तविक होगा, और 0 या 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक होगा। अब ये देखना कि जब 0 होगा तो समान हो जाएगा और 0 से बड़ा होगा तो असमान हो जाएगा, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दिया है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। देखिएगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 1 9 8 0। तो देखिए इन दोनों में आप 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, √2 है, √2 है क्या, तो √2 अगर है तो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपको बता दें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम, अपरिमेय संख्या पूछे या परिमेय संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, याद रखिएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत होगा, यानी अनेक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और 10वां क्वेश्चन है जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, 10 नंबर है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो देखिए रेखीय बहुपद व्यंजक यानी कि रैखिक बहुपद पूछा है। तो ऑप्शन ए में दिया है 2x - 5, 2x - 5। तो जिसका घात 1 होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी का घात क्या है, 1 दिया हुआ है, तो आपका आंसर ए ही होगा, यानी 2x - 5 ही हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।